पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में ट्रांसजेंडर को बंधक बनाकर 1 करोड़ से भी ज्यादा की ज्वेलरी और कैश की लूटपाट करने में शामिल 3 लुटेरों को पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ की टीम ने पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 70 लाख की ज्वेलरी, 2.78 किलोग्राम चांदी और 6.7 लाख कैश बरामद हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि लूटपाट की वारदात को टॉय गन से अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 4 टॉय गन और 1 कंट्री मेड पिस्तौल बरामद हुआ है। डीसीपी अमृता गुगलोत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लक्ष्मी नगर निवासी पवन जायसवाल, पंजाब निवासी सनी उर्फ अमन राठौर और यूपी के मुजफ्फरनगर निवासी सलमान के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि 24 मई को लक्ष्मी नगर में एक ट्रांसजेंडर और उनके एक स्टाफ को बंदूक की नोक पर 4 नकाबपोश लोगों ने बंधक बना लिया था और लाखों रुपए के सोने, चांदी के आभूषण और भारी नकदी लूटकर फरार हो गए थे। वहीं पीड़ित ट्रांसजेंडर ने यह भी बताया है कि बदमाश घर में घुसते ही पहले उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उसे 500 रुपए भी भेंट की। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल स्टाफ और थाना लक्ष्मी नगर एक संयुक्त टीम ने इंस्पेक्टर सत्येंद्र खरी, एसआई विनीत प्रताप सिंह, विकास कुमार, विनय कुमार, जोगिंदर ढाका, प्रमोद सिंह, ऋषि पाल, बख्शीश, एएसआई अमित कुमार, अमरपाल, महेश कुमार, हेड कांस्टेबल युजविंदर, कपिल नागर, सनोज, राजकुमार, पवन कुमार को शामिल किया गया। टीम ने मकान में रहने वाले सभी लोगों के मोबाइल नंबरों का तकनीकी विश्लेषण करने के साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। को बुला लिया, उनको इन्फॉर्मेशन दिया कि इस घर को लूटना है और उन्होंने अच्छा सा प्लानिंग किया और प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन भी करवाया है। इसमें 24 को जो वारदात करने के लिए लड़के आए थे, उन्होंने पहले आया तो घर में जो ट्रांसजेंडर थे उनसे इन्होंने आशीर्वाद लेने की कोशिश किया। आशीर्वाद लेते लेते उन्होंने 500 रुपये भी उनको दिया। उसके बाद उनको इन्होंने बांध दिया ग्रिल से सीढ़ियों के पास। उसके बाद उसके घर में एक लड़का था जो माइनर है, उस लड़के को भी उन्होंने डरा धमका के उसको दूसरे कमरे में लेके गए। उसको भी वहाँ लूटपाट करने के बाद उसको कमरे में बंद कर दिया और ये लोग भाग गए। कितने लोग थे? ये करीब 4 लोग हैं। कितने अमाउंट की चोरी की? क्या था गोल्ड क्या? अभी तक जो सामने आया है वो सारे अनअकाउंटेड डिटेल्स बताए गए हैं। जो हमारे पास रिकवरी अमाउंट है 6.8 लाख है जो रिकवरी हो गए हैं, बट कंप्लेनेंट के हिसाब से ये हो सकता है 10-15 लाख के करीब, बट कोई क्लैरिटी उनके पास है नहीं क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कितना अमाउंट है और क्या सामान गई है, उसमें आते हैं। तो हमने इस वारदात में जैसे ही हमें पता चला है, इनिशियल में हमें जो इनिशियल इंक्वायरी हमने किया है उसमें ये पता चला है कि ये चोरी की और घर में लूटपाट की, घर में जो चोरी होता है उसकी इंसिडेंट है, हाउस बर्गलरी की इंसिडेंट है। तो हमने एज़ पर दी इनिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्डेड उस पर चोरी और हाउस बर्गलरी की केस दिया है। उन्होंने ये तक बोला है कि हम अभी अपना स्टेटमेंट पूरा नहीं दे सकते क्योंकि हाउस ओनर कोई और है, हाउस ओनर के आने के बाद पूरा चीज़ आपको बता देंगे करके उन्होंने स्टेटमेंट दे रखी है। हमने कोई डिले नहीं करते हुए उसी स्टेटमेंट के ऊपर आधार करते हुए हमने अपने केस दे दिया था। और अगले दिन जब उन्होंने हमें फर्दर इनपुट दिए थे केस के बारे में तो पता चला है कि इसमें रॉबरी हुआ है, तो रॉबरी के सेक्शन अगले दिन लग गए थे। तो लगने के बाद हमने अपने जो इन्वेस्टिगेशन है आगे बढ़ाया और सीसीटीवी कैमरास चेक करने लगे, लोकल इंटेलिजेंस डेवलप किया और हमें ये पता चला है कि 4 लोग जो है ऐसे घुसे हैं और ऐसे वारदात कर भागे हुए हैं। और वहाँ से हमें लीड मिला है कि वो नोएडा की तरफ गए हुए हैं। हमने सीसीटीवी कैमरा ट्रेल बनाया और पता चला कि नोएडा से वो फिर अपने स्कॉर्पियो की गाड़ी में बैठ के वो चले गए हैं पंजाब की तरफ। पंजाब से हमें फिर इनपुट मिला है जब हमने एक प्राइम सस्पेक्ट को पकड़ लिया था। उन्होंने हमें पूरा रिवील किया है कि पंजाब में ये लोग भागे हुए हैं। तो हमारी टीम गई वहाँ पे और वहाँ से उसमें से एक आदमी को पकड़ने में कामयाब हुई और उन्होंने ये भी बताया कि दूसरा जो सस्पेक्ट है वो नोएडा में रुका हुआ है।
तो दूसरी टीम नोएडा के लिए गई और वहाँ से भी हमने एक और आदमी को पकड़ लिया। तो अब तक हमारे 3 एक्यूज पकड़े गए हैं और कुछ लोग भागे हुए हैं। जो लोग पकड़े गए हैं उनसे हमें काफ़ी सामान बरामद हुआ है। उसमें पैसे और कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स करीब 70 लाख के अमाउंट वाले, 2.76 kg सिल्वर ऑर्नामेंट्स, 2 एप्पल के मोबाइल फ़ोन, 5 टॉय पिस्टल, डराने के लिए एकदम असली जैसे दिख रहे थे, 5 टॉय पिस्टल और 1 कंट्री मेड पिस्टल और 1 लाइव राउंड, ये बरामद हुए अब तक। का पवन जायसवाल, जिन्होंने पूरा प्लानिंग बनाया है और बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया है और बाकी लोगों को बुला के ये वारदात करने के लिए मोटिवेट किया है। हमारा प्राइम एक्यूज है पवन जायसवाल, जो कि स्कूल ड्रॉप आउट है। ये एक पान का दुकान चलाते हैं लक्ष्मी नगर में, इसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा है सन्नी एलियास अरमन राठौड़, ये 12वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं और ड्राइवरी करते हैं। इनके परिवार रहता है, ये परिवार के साथ रहते हैं खन्ना पंजाब में, इसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तीसरा बंदा जो पकड़े गए हैं वो है सलमान, ये टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं, 10वीं पास है और ये लोकल चलाते हैं, इसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है। जी जी, ये जो हमारा प्राइम एक्यूज है पवन, इनके घर में प्रीवियसली जो सन्नी एलियास अरमान है ये रहते थे इनके घर में, तो ऐसे उनकी जानकारी है और अरमान जानते थे सलमान को और आगे ये लोग जानते थे। अभी तो हमारे एज पर करंट इन्वेस्टिगेशन हमारे अभी तक 2 एक्सपॉन्डिंग। पंजाब के रहने वाले हैं या दिल्ली के ही हैं? जी, ये पंजाब के रहने वाले हैं, दिल्ली के ही हैं? कुछ तो दिल्ली के रहने वाले हैं, कुछ पंजाब के रहने वाले हैं, एक तो मुजफ्फरनगर का भी रहने वाला है। तो टोटल 5 लोग थे जो इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट तो 4 लोगों ने किया है, बट मास्टरमाइंड कोई और है, उसने करवाया है। स्टाफ और लक्ष्मी नगर की टीम। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।